कल से बाथरूम ठीक हुआ ब्रो? मैंने देखा, मुझे ठीक लगा। ये ठीक लग रहा है आपको? तू फ्रेम मत सेट कर, ठीक है? तेरी कैप्टनसी में जितने मुद्दे हुए पूरे 4 हफ्ते में नहीं हुए। फ्लॉप कैप्टन, FLOP। वीक 5, लेट्स फाइट। अच्छाई का नाटक तुम करते हो, ये है तुम्हारी असलियत। ऐसा चीड़ फाड़ करूंगा तब समझ जाएगा। आ इधर आ, आगे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, ले करके दिखा। कैप्टन जी के ऊपर आया दोष, फिर दूसरा दोष जो उनके ऊपर लगाया गया, उनके साथ मैं उनके साथ सहमत हूं, क्योंकि 3 कैप्टनसी में वॉशरूम वैसे का वैसे ही रहता है। ये मैं कैप्टन के साथ सहमत हूं, क्योंकि गंद पड़ा ही रहता था वहां पे, अभी भी वैसा ही है। पर बाकी 2 चीजों में कैप्टन थोड़ा सा गलत हो गया। कैप्टन के हो गए हैं कूटते खत्म। मैंने बाहर बोला है, सुन, मैंने बाहर बोला है कि 3 कैप्टनसी हुई है, तीनों में वॉशरूम वैसे के वैसे ही थे। हाँ, मैंने ये नहीं है कि जहां पे स्टैंड लेने की बात है, जो सच है वहां पे मैंने बोला है कि 3 कैप्टनसी में वॉशरूम वैसे थे, वैसे ही रहे हैं, और कोई ऐसा बदलाव नहीं रहेंगे। हाँ, आगे भी वैसे रहेंगे। ये चीज यहाँ पे तू सही है ब्रो, मैं उस चीज पे हमेशा बोलूंगा। बदतमीजी कर रही है उसने। हाँ, चाहता हूँ जब उसने बोला कि तुझे ये गंदा है, तो तू तेरे मुंह में जो ये जुबान नहीं थी कि 2 कैप्टनसी निकली, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा था। भाई मैंने तूने देखा ही आगे नहीं से ना। क्यों बोल दिया हाँ गंदा मैं करवाऊंगा? देखा ही नहीं। तभी वो डैन्यूब में था ना, डैन्यूब में था, मैंने कहा हाँ हो सकता है पर गंदा। उसने मुझे ये बोला कि तूने आगे से बोला कि हाँ गंदा है, मैं भाई यहाँ करवाऊंगा। अरे तो चलने फिरने की जगह नहीं है वहाँ पर, स्टैंड रख दिए बाहर उसके लिए। उसको बोलूंगा नहीं ना। डब्बों की बात हो रही थी क्या? डब्बों की बात हो रही थी, सिर्फ बॉक्सेस। डब्बे तो ऐसे ही रहेंगे ब्रो, डब्बे थोड़ा कोई चेंज कर देगा। मैं उसको वही, बल्कि अब तो कम हो गए। तो मैंने भी बसीर को बोला कि डब्बे नहीं चेंज होंगे, वो तो ऐसे के ऐसे 2 मैंने उसको एक्सप्लेन किया वही चीज। अरे अभी तो और डब्बे आएंगे लोगों के यार, वो कहाँ वो ऊपर वाला गंद किसी का बाप भी नहीं उठा सकता, और ना किसी का कोई पर्सनल लगा नहीं हटा सकता। क्या बोल रहा है भाई? जाजू मैं है तू जाजू? भाई, मैं तो जाजू, तू तो नल्ला है भाई। पास हो गया तेरे में, इतना जहर भरा है ना, सिर्फ गाता का मैं बचता ज्यादा है। बर्तनों के साथ तेरे को भी धो दूंगा। तेरे बातें, तेरे जोक जैसे पुराने हो गए। तेरे ऐसे नहीं, इधर पीठ पीछे बोलना। टच मत कर लिया, टच मत कर, शाना मत बन, ठीक है? ध्यान लगा दिया, चल। टच मत किया कर, समझा? तू भी कर ले, नहीं करना है मेरे को टच, कर लिया फिर से। एक मतलब भी सबको अभी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, जैसे हल्का फील होगा बताऊंगा आगे। मैं अभी बता रही हूँ आपको। बोल बोल। तो मेरा ऐसा सपना है कि जब मेरे बच्चे होंगे, तो जैसे मुझे बहुत लग्जरी का शौक है। हाँ। तो मैं जैसे मेरे PSO है, तो मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके भी एक PSO और ड्राइवर रख दूंगी। तो अब सपोज मेरे बच्चे सो के उठे हैं, फिर उनको बेडरूम से किचन तक जाना है, तो वो अपने पास वाली बेल दबाएंगे, फिर उनके लिए छोटी छोटी कार आएंगी रिमोट कंट्रोल। हाँ। वो उस कार में कूद जाएंगे, और एक ड्राइवर रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाएगा कि वो बेडरूम से किचन तक जा रहे हैं, तो उनके पास उनका पर्सनल ड्राइवर और गाड़ी रहेगा। उनकी पर्सनल माँ होगी उनके पास की नहीं होगी कुछ करने के लिए? नहीं होगी। है, इतना छोटा बच्चा, उसको भी वो PSO लेकर आएगा? हाँ। और वो गाड़ी, भैया जो भी एक्स था तभी तो भाग गया, तू बच गया। महारानी के लिए बारात में खाना आ रहा है। तान्या का ना अच्छा अलग ही शो चल रहा है अपना। शहबाज प्लेट उठा के लाया है, अमाल खाना खिलाने आ रहा है, पानी ये पिलाएंगे। राजा जी पधार रहे हैं। क्यों नहीं खा रही हो तुम? तो भाई अमाल में हाथी हूँ क्या? हमें पंखा जब चाहिए होता तब तो चलता नहीं। देखो सेवा करेगा, शायद सबके अकाउंट में 1-1 खोखा आ जाएगा। महारानी बहुत दानी है, महाराजा ने रोटी खिलानी है। पानी ऐसे नहीं, पानी ऐसे नहीं, पानी ज़िशान पिलाएगा। महाराजा के पिताजी आ रहे हैं। 15 साल पुरानी वाली भी गई। एक ही सेकंड में दोनों सिंगल हो गए। भाई जो साफ दिल के लोग होते हैं ना, जैसे तू भी घबरा जाती है, साफ दिल की है ना बिल्कुल। तू भी पता है तू कई बार कैसी लगती है मेरे को, तारीफ में मत लेना इसे। मैं कसौल गई थी, खीर गंगा ऊपर ट्रैक पे, तो गई नहीं है। वहाँ पर एक नदी देखी थी मैंने, उसमें आप इतना पानी था, पर नीचे का जो मछली थी, पत्थर था, वो एकदम क्लियर दिखता था। वैसे ही तू है कि तेरे अंदर जितना झांकने की कोशिश करूँ सब साफ दिखता है मुझे, इसलिए तू डर के मारे ज्यादा चिल्लाती है। इतना मेरा खराब आवाज, इतना खराब आवाज नहीं है तेरी तरह। क्योंकि बहुत ज्यादा साफ है ना। चल, तू अपने अंदर के अच्छे इंसान को छुपाने की कोशिश करती है, पर होता कुछ नहीं है, दिखती है तू सीधी।
पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफ़ी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊँगी आगरा, आगरा से कॉफ़ी खरीद के, कॉफ़ी पीऊँगी नहीं, वो कॉफ़ी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफ़ी उसमें रखी जाएगी, फिर पीछे गार्डन है वहाँ जाके पिएगी, सिर्फ तभी पीती हूँ। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। यहाँ पर क्योंकि इतनी सी बात पे लोग शो ऑफ समझ रहे हैं, कुछ बताया नहीं बता सकते, ओवर है ना ये, ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल, ओवर तो तूने सुने ही नहीं है। जैसे वो मेरा बिस्किट है, जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है, तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है, वरना मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ। बहुत तमाशा करती हूँ मैं। आपने सुना ना मैम? हाँ तो खाना दुबई से बकलावा चाहिए मैडम को, और बिस्किट चाहिए लंदन का। हाँ, मैं वही और साड़ी हिंदुस्तान की पहन के वोट बटोर रही है, ये देखिए। हाँ, प्रमोट कर रही साड़ी। अभी पकड़ी गई। अरे तो क्या खा नहीं सकती बिस्किट? क्या पकड़ी गई? और अभी देखो, आप बस यहाँ से बाहर चलो, फिर आप भी मेरे साथ वही खाओगे। तुमको इंडिया के कौन से खाने पसंद है वो बोल दो ना, वो यहाँ का बोलो क्या खाना है। अब मेरी बर्थडे है ना, तो फिर तो फेवरेट पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई। खाना मतलब सबग्रेडेड है, नहीं दीदी पकड़ी गई। ज्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ मैं, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ बहुत। मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ पर आके मैं अर्थ में गड्ढा करके अंदर चली गई हूँ, इतनी डाउन टू अर्थ हूँ मैं। फरहाना हूँ, बोल। ठीक है। हाँ, फरहाना क्या कर रही है? सुन, वो आ रहा है नई जैकेट पहन के, तुम्हारा होने वाला है आधी जैकेट पहन के। ने ऐसे बोली थी बसीर वहाँ पे खाना रखा हुआ है, फिर उसने क्या किया, उसने खाली ऐसे हाथ रखा, हाथ डालते ही फरहाना फुल पिघल जाती है। देखा मैंने, गलाया था दबाव बसीज अटेंशन टू गेट बसीज। नहीं, एवरीथिंग इज I don't need to do anything to gain anyone's attention, guys. For God's sake. इतना ब्लश कर रही है, आज ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है उसको। देख यार बसीर क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। कंप्लेंट करेगी, कंप्लेंट कर रही है। एंगल भी चेंज कर लिया। तो भाई घर में हो गई है साफ सफाई के मुद्दे को लेकर के एक जबरदस्त वाली लड़ाई, और लड़ाई हुई है अभिषेक और बासिर के बीच में। भाई भयंकर वाली लड़ाई हुई है, लेकिन जो है इस लड़ाई में दोनों ही सही नहीं है। कहीं ना कहीं बासिर भी गलत है और कहीं ना कहीं अभिषेक भी गलत है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो है शहबाज ने अभिषेक का सपोर्ट किया है। बाद में हमने जो देखा है कि भाई जो बाथरूम एरिया है, बाथरूम एरिया इससे पहले भी जिनकी कैप्टेंसी रही है, बाथरूम मतलब स्पेशली बाथरूम जो है इतना ही क्लीन रहता है, इससे ज्यादा साफ नहीं रहता है। तो ये चीज जो है इसमें शहबाज ने अभिषेक का सपोर्ट किया है। इवन जो बाथरूम एरिया में जो कंटेनर्स रखे वो भी ऐसे ही मैसी पड़े रहते हैं। ये अपनी अपनी सेल्फ जो होना चाहिए कि भाई अपना सामान अपने हिसाब से सही तरीके से रखो, ये तो अपना खुद का होना चाहिए भाई। तो भाई इसमें शहबाज का सपोर्ट मिला है अभिषेक को। लेकिन जो गंद बोली गई है भाई, ये सेक्सुअलिटी के ऊपर जो कमेंट्स हुए हैं और जो बाकी की चीजें हुई है, उसमें देखना होगा आज के एपिसोड में कि पहले स्टार्ट किसने किया है और किसने क्या बोला है, कौन कितने गंदे लेवल पे गया है। यहाँ फुल एपिसोड में तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत गंदा गंदा इस लड़ाई के अंदर बोला गया है भाई, बहुत ही भयंकर। इसमें फरहाना ने सबसे पहले जो है अभिषेक के साथ लड़ाई स्टार्ट करी थी। फरहाना के कुछ कपड़े, गीले कपड़े पड़े हुए थे जो कि स्मेल कर रहे थे शायद, तो उसको लेकर के अभिषेक के पास कंप्लेंट पहुंची। अभिषेक ने फरहाना से बोलना स्टार्ट किया और फरहाना ने जो है उसके साथ आर्गुमेंट स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे इसमें बासिर ऐड हो गया और वो लड़ाई बड़ी हो गई, बहुत बड़ी लेवल पर। तो भाई एक चीज जो है ये लड़ाई जो है देखने को मिलेगी, और कल हमें जो एक कैप्टनसी टास्क देखने को मिलेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई असनूर को जिस कैप्टन अभिषेक ने कंटेंडर चुना था उसे फरहाना ने हरवा दिया। बिग बॉस के गेम में फरहाना जीत गई थी और असनूर कुछ नहीं मिला, मतलब अभिषेक और असनूर का पपलू कट गया, बस तरीके से पपलू कट गया। असल में हुआ ये था कि भाई अभिषेक ने चुना था असनूर को कि भैया मैं 75% राशन लेता हूँ और अभी असनूर के लिए कैप्टनसी की कंटेंडरशिप लेता हूँ। बिग बॉस ने यहाँ गेम खेल दिया कि असनूर जो है अब फरहाना के साथ एक टास्क करेगी और उसमें जो जीतेगा उससे कैप्टनसी की कंटेंडरशिप मिलेगी, और फरहाना को चूज किया था नेहल ने। तो भाई जो है इस तरह से इन लोग के बीच में टास्क हुआ। ये दोनों के बीच में भी टास्क जो हुआ वो राशन को लेकर हुआ कि राशन जो पहले मतलब कुछ टास्क रहा होगा कि राशन पहुंचाओ मेरे तक, और जो राशन वहां पहुंचा देगा बिग बॉस के पास वो घर वालों से छीन लिया जाएगा, और जो राशन पहुंचाते रहेगा जिस राउंड में वो जीतता जाएगा और जो नहीं पहुंचाएगा वो हार जाएगा। तो इसमें जो है
अशनूर फिर से जो है सत्य की मूर्ति बनती हुई नजर आई है और उसने जो है अभिषेक को जिस चीज के लिए घर वालों ने भयंकर गालियां बकी है, मतलब कि भाई तूने हमारा राशन दांव पे लगाया और इसको कैप्टनसी कंटेंडरशिप दिला दी, उस चीज को अभिषेक के उस दिए हुए गिफ्ट को लात मारा है अशनूर ने यहाँ, और उसने उस टास्क को खेला ही नहीं कि बोले नहीं मैं सत्य की मूर्ति बनूंगी, मैं महान देवी बनूंगी, मैं ये राशन कैसे वहां ले जाके दे दूं, और उसने वो नहीं किया। और फरहाना ने जो है वो एक राउंड उसमें जो भी मांगा गया था वो ले जाकर दे दिया और वो राउंड जीत गई और उसे कंटेंडरशिप मिल गई। अशनूर बाहर हो गई। यहाँ वही हो गया भाई अभिषेक के साथ, खाया पिया कुछ नहीं, बिल चुका है हजारों का वाला सीन है, 12 वाला भी उठा दो, हजारों का बिल चुका है, बहुत भयंकर गाली आई। और भाई इसके बाद जो है कैप्टेंसी कंटेंडरशिप का एक टास्क हो रहा है घर में, जिसमें जो है पेपराजी थीम पर ये टास्क होने वाला है। तो भाई जो है अभिषेक असेंबली रूम में जो है उसकी कैप्टेंसी के ऊपर बातचीत हुई थी और वहां पर वोटिंग में ये पता चल रहा है कि अभिषेक पास हो गया एग्जाम में, जब ये फेल की न्यूज आई थी लेकिन अब पास हो गया है और उसे भी कंटेंडरशिप मिल गई है इस कैप्टेंसी टास्क की। और जो है एक और चीज करी है नेहल ने, उसने आवेश दरबार को भी कंटेंडरशिप दी है। तो मतलब ये 3 लोगों के पास कैप्टेंसी की कंटेंडरशिप है। और जो है बाकी के जो बचे हुए प्लेयर्स है उसमें अशनूर को छोड़ दो, अशनूर अब इसमें नहीं पार्ट करेगी कैप्टेंसी में। बाकी के जो है उन्हें कंटेंडर अगर बनना है तो उनके लिए एक टास्क दिया गया है, एक गाना बजाया जाएगा और घर वालों को डांस करना है जब तक म्यूजिक चल रहा है। इवन और इधर जो है आवेश के आंखों पर पट्टी है, उसके हाथ में एक कैमरा है और उसे गाइड करेंगे बाकी के अभिषेक और फरहाना, और वो क्लिक करेगा उस दौरान में जो बाकी के कंटेस्टेंट है उन लोग की फोटो, और उसके कैमरे में जो भी कैप्चर हो जाएगा, ब्लर आए या क्लियर आए, मगर जो भी कैप्चर हो जाएगा वो हो जाएगा उस राउंड से बाहर। ये खतरनाक वाला एक और टास्क हो रहा है, पेपराजी टास्क इसे बोल सकते हैं। तो ऐसे 2 3 4 राउंड हो गए और जो लास्ट में बच जाएगा वो इन लोगों के साथ में कंटेंडर एज अ कंटेंडर ऐड हो जाएगा और फिर उन लोग के बीच में होगा एक कैप्टेंसी टास्क। तो ये है पूरा का पूरा मामला भैया, भयंकर है। तो ये ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और घर के अंदर की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड समाचार के साथ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।